उस कमरे में मौजूद हर इंसान को लगा कि वह बस एक सीधा साधा और बेबस आदमी है। लेकिन जैसे ही उन्होंने उसकी बेइज्जती करना शुरू की, उन्हें बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि वे अपने ऊपर कितना बड़ा तूफान बुला रहे हैं। मल्हार शालिनी के सामने ही शिव प्रसाद को इनडायरेक्टली बेइज्जत करना शुरू कर देता है। वह ताने मारते हुए कहता है, कैसे रख रहे हो मेरे बेटे को यहाँ? यह चौल में घर, और यह घर तुम्हारा है या किराए का? मल्हार की यह बातें सुनकर माहौल काफी अजीब हो जाता है। लेकिन इस बार शिव प्रसाद भी चुप नहीं रहता। वह पलटकर कहता है, मैंने तो यह भी सुना है कि आप कर्जे में डूबे हुए हैं और उससे बाहर भी नहीं निकल पा रहे। कुछ स्कैम्स भी आपके नाम से जुड़े हुए हैं और 2 नंबर के कामों के बारे में भी मैंने सुना है। हाँ, पुलिस केस। पुलिस केस भी है आप पर। यह सुनते ही मनीष को बहुत बुरा लगता है और वह खुद को इंसल्टेड महसूस करता है। गुस्से में मनीष कहता है, दामाद जी, आप हमारी बेइज्जती कर रहे हैं। मैं यहाँ कोशिश कर रहा हूँ कि दोनों परिवारों की अनबन खत्म हो जाए और आप मुझे ही सुनाने में लगे हैं। आप चाहते क्या हैं? क्या मैं कोई क्रिमिनल हूँ? तभी शालिनी बीच में आकर बहस रोक देती है। वह कहती है कि वह बस इतना चाहती है कि दोनों परिवार, उसके बच्चे और सब लोग मिलकर खुशियाँ सेलिब्रेट करें। मनीष अचानक पूछता है, आपको इस सब के बारे में कैसे पता? और वह शालिनी से प्रॉमिस लेता है कि उसकी फैमिली शादी में जरूर आएगी। बाहर से शांत दिखने वाला मनीष अपने मन में बार बार यही सोच रहा होता है, शिव प्रसाद को इस सब के बारे में कैसे पता? तुम्हें तो इन सब के बारे में पता नहीं होना चाहिए। तुम तो ठहरे एक छोटी सी मामूली सी इंश्योरेंस कंपनी के एजेंट। मल्हार शालिनी के हाथ में दिया हुआ चाय का कप गिरा देता है और उसमें भरी चाय नीचे फैल जाती है। इससे शालिनी और परशुराम की इंसल्ट होती है। मल्हार कहता है, सस्ती वाली चाय पत्ती। शिव प्रसाद जवाब देता है, तो क्या आप चाय प्लेट में डालकर ठंडी करके पीते हैं? मल्हार कहता है, नहीं नहीं, यह तो लोअर मिडिल क्लास लोग करते हैं। हमारे अपर क्लास में ऐसा नहीं होता। हमारे यहाँ चाय पीना एक आर्ट होता है। शिव प्रसाद कहता है, स। तभी शालिनी कहती है, ये आपने क्या किया, डैडी? मल्हार बात काटते हुए कहता है, तुम्हारे दामाद ने आप सबके लिए कप और प्लेट का इंतजाम किया है ना? यह बहुत महंगा कटलरी सेट है। तुम्हें तो पता ही है, हमारे घर के नौकर भी ऐसे कप में चाय नहीं पीते। शालिनी उन्हें कुछ और खाकर जाने के लिए कहती है, लेकिन मल्हार कहता है, आई एम सॉरी, शालिनी। तुम्हें तो पता ही है हमारे घर में किस स्टैंडर्ड का लंच होता है। अब हम लोग चलते हैं। शादी में जरूर आना। जब शिव प्रसाद बस में ट्रैवल करता है, तो बब्बर अपने आदमी उसके पीछे भेजता है। शिव को उन्हें देखकर ही शक हो जाता है कि वे उसी के लिए आए हैं। फिर शिव बस में ही उन्हें पीट देता है और उन्हें मजा चखा देता है। उधर मनीष को शक होने लगता है। जब संकल्प प्लेग्राउंड में चिंटू से पूछता है, परशुराम कौन है, जानते हो? तो चिंटू कहता है, हाँ, जानता हूँ। संकल्प पूछता है, कौन है? चिंटू को याद आता है कि उसके पापा ने उसे यह बात ना बताने के लिए कहा था। क्या चिंटू सच बोल देगा? क्या मनीष को शिव प्रसाद पर शक हो चुका है? यह सब जानने के लिए देखते रहिए मिस्टर एंड मिसेस परशुराम। और ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट्स पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए।